Hello and welcome to Student Coverage. This is Arshika and in this video I'm going to talk about one of the colleges which is located in Delhi NCR. The name of the college is First Time Up Business School. Again 2007 का established ये college है, AICTE approved है and private institution है. On our videos, comment section में a lot of students ask to make videos on particular college and that is the reason I'm here with the review video of this particular college. Again New Delhi में located है which is the capital of India. अगर मैं PGDM की बात करूँ तो marketing, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑपरेशन सभी स्पेशलाइजेशन में ये ऑफर करता है. मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 8.5 से 9 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है. इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको इनका GDPI देना पड़ता है एंड GDPI के बाद यू कैन गेट सिलेक्टेड इनटू द कॉलेज. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इनटू दिस कॉलेज. अगर लेट्स से 100 स्टूडेंट्स है सो यू कैन से द 97 students can get selected. And if I talk about the application form is free of cost when it comes to this particular college. And if you want to know that how you can apply, you can reach out to the number in the description box. Again, I was just going through the website of the college, and as per them, they are like among top B schools in North India by some magazine or agency, and awarded the top of the Mind Business School in Delhi NCR by mailtoday.in. So I mean these are the few felicitation, but as per this अगर आप किसी कॉलेज को सिलेक्ट करोगे तो ऐसे हर कॉलेज की वेबसाइट पे आपको कोई ना कोई टॉप 20, टॉप 50, टॉप 100, टॉप कैटेगरी में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे. तो अगेन I don't want to say कि ये गलत है, सही है, but this should not be the parameter to judge a particular college based on this. So as I already told you, when it comes to the eligibility criteria and admission process, जिसमें आपका minimum 50 percentile होना चाहिए. When it comes to cut off, colleges saying कि PGDM marketing 75 के आसपास CMAT का cut off बता रहा है, CAT में भी 75 के आसपास का cut off बता रहा है. But as such I think ऐसा नहीं है. अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, तो अगर आपका बहुत कम परसेंटाइल भी है, लेट्स से आपका 50 भी है, 55 भी है in terms of entrance examination, so you can easily get into this institution. And this is with a lot of institution, not this particular institution जिनका आप अगर बहुत सारी साइट्स पे देखते हो तो इतना कट ऑफ दिया रहता है. बट अगर आप कॉलेज से पता करते हो तो एज सच कुछ नहीं होता है कि वो इतने परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं, वो कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं. इफ आई टॉक अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं आपको कैसे मिलेंगे, तो आपको अगेन थोड़े से फ्रेशर स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे when it comes to college for their PGDM program. And apart from it, if I talk about the placement stats, what college is claiming 8 lakh rupees के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट एंड 25 लाख रुपीस का हाईएस्ट प्लेसमेंट्स. एंड अगर हम बात करें कंपनीज की जो प्लेसमेंट्स लेके आती हैं तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं. अगर मैं कंपनीज की बात करूं, इंक्लूड्स IBM, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, एयरटेल, ये कुछ कंपनीज हैं. और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ की तो आसपास कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि 6 to 7 लाख रुपीस के आसपास का प्लेसमेंट है, कुछ का कहना है कि उससे भी कम है. बट अगेन अगर मैं रिव्यूज़ की बात करूँ अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो एज पर कॉलेज 8 लाख का एवरेज है एंड 25 लाख रुपीस के आसपास का 25 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है. बट एज पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ कुछ का कहना है कि बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 5 to 6 लाख का एवरेज है, कुछ का कहना है 6.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है. तो रिव्यूज़ के हिसाब से जो प्लेसमेंट है, जो कॉलेज क्लेम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है. तो फॉर दिस यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू द स्टूडेंट्स टू गेट अ क्लियर पिक्चर अबाउट द रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स. आई टॉक अबाउट द कॉलेज लाइफ. सो एज पर स्टूडेंट स्पॉट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, GD के सेशंस होते हैं. इंटर्नशिप्स की बात करूं तो जो एवरेज स्टाइपेंड रहता है वो 10,000 के आसपास रहता है. मैंने कंपनीज के नाम आपको ऑलरेडी बताए हैं. बट अगेन आई रियली वांट टू से दिस बिफोर गेटिंग एनी कॉलेज, प्लीज get in touch with the students. Do not 100% rely on the sites where you're going, because trust me on this, I know personally few colleges जो जैसे ऑनलाइन दिखते हैं वैसे लिटरली नहीं है. फ्यू नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को मैं जानती हूँ. तो आप कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज लास्ट ईयर ही खुला है और उसके लिए लिखा है कि उसकी रेटिंग दी हुई है 8.5. एंड एक बार तो आई वाज लाइक गोइंग थ्रू अ वेबसाइट जहाँ पे मैंने देखा कि IIM अहमदाबाद की रेटिंग वहाँ के अहमदाबाद में कुछ दूसरे कॉलेज से कम थी. कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी रेटिंग
9.5 दी गई थी और IIM अहमदाबाद की रेटिंग जो थी वो 8.5 दी गई थी. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हाट यू नीड टू मेक दिस थिंग श्योर कि आप अगर कॉलेज का डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के ले रहे हैं. तो अगेन मेरे हिसाब से अगर आप का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन, तो आप कंसिडर कर सकते हैं. बट बिफोर दैट मेक दिस थिंग श्योर टू कंपेयर योर लिस्ट कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस रखे हैं और इसमें आपको इसको पोजीशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. दूसरी चीज़ what I want to tell you that as I told you college saying 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, बट ऐसा पर स्टूडेंट 5 से 6 लाख का भी है, कुछ स्टूडेंट 6.5 का भी कह रहे हैं, कुछ और भी प्लेसमेंट्स एवरेज प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं. तो उसके लिए प्लीज टॉक टू द स्टूडेंट्स बिफोर गेटिंग इनटू दिस कॉलेज. अपार्ट एंड ऑब्वियसली कॉलेज जैसे अपने आप को प्रमोट कर रहा है कि दिस इज द कॉलेज बाय द एलुमनाई ऑफ IIMs. So I do agree, it impact a role because अगर आप IIM से पढ़े तो आपका माइंडसेट है कि यार कैसे मैं करिकुलम चला सकता हूँ. बट ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिस पे ये मेंशन है, तो दैट शुड आल्सो नॉट बी द सिंगल पैरामीटर to choose this particular institution. So do compare, do analyze, do reach out to the students. If you need any help of mine, there's a number in the description box. You can go. You can feel free to ask every single question what you have in your mind when it comes to MBA. And for more such video, you can subscribe to the channel, hit the bell icon right next to it. And अगर अपने साथ अपने दोस्तों की भी help करना चाहते हो, तो do not forget to share this video with your friends. Till then, stay tuned and यार नेक्स्ट वीडियो किस पे होगा ये तो आप ही बताओगे, और आप कैसे बताओगे नीचे जाना है कमेंट सेक्शन पे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए. I'll make a video of this. Thank you.